So today we are going to do chapter 4 ecosystem. Okay. So introduction में क्या आएगा? Our life and well-being depend on natural resources. है ना? It is very common, सबको पता है कि हमारे लाइफ और वेलबींग जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड है. These resources are provided by ecosystem which are functional units of nature. जो नेचर के फंक्शनल यूनिट्स है, फंक्शनल यूनिट्स मीन्स जो रेगुलर काम कर रहे हैं. ठीक है, वो जो है हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है इकोसिस्टम के थ्रू, प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम विच आर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नेचर. Ecosystem are formed by interactions between living and non-living components in the specific area. Ecosystem किसको बोलेंगे? इंट्रैक्शंस है जो लिविंग और नॉन लिविंग की, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स की जो आपस में इंट्रैक्शन है, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सक्सेशन, हाउ डैमेज इकोसिस्टम रीस्टोर देमसेल्व्स. और फिर उन्होंने एग्जाम्पल्स बताई हैं फॉरेस्ट की, ग्रासलैंड की, जो डिफरेंट एरियाज हैं उनके उन्होंने हमें एग्जाम्पल केस स्टडीज वगैरह बताए हुए हैं. ठीक है, अब है हमारे पास इकोलॉजी. इकोलॉजी का क्या है? द साइंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट. Ecology is a branch of biology. Biology has two main areas. Ecology biology की branch है और biology के दो जो है वो main areas हैं. Life process studies like molecular biology, cell biology, neurology. जो life की से related है ना, प्रोसेस रिलेटेड है, स्टडीज है जो, उसको लाइव प्रोसेस स्टडीज बोलेंगे, जो बायोलॉजी का एक मेन एरियाज है. और दूसरा मेन क्या है एरिया बायोलॉजी का? ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट स्टडीज. और इकोलॉजी जो है, जैसे इकोलॉजी है ये ऑर्गेनिज्म की स्टडीज है. ठीक है, ecology deals with how living species interact with each other and with their environment. ठीक है, इकोलॉजी किसके साथ डील करती है कि जो लिविंग स्पीशीज है, लाइक हम भी हैं, वी आर ऑल्सो लिविंग स्पीशीज, हाउ वी इंटरैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड विद देयर इन्वायरमेंट, और अपने इन्वायरमेंट में. फिर है 5 मेजर ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी. इकोलॉजी की मेन ब्रांचेस क्या हैं, मेजर ब्रांचेस क्या हैं? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी. फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी क्या है? स्टडीज हाउ स्पीशीज अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट. स्पीशीज अपने इन्वायरमेंट में कैसे अडेप्ट होती है? अडेप्टेड मीन्स एडजस्ट कैसे करती है अपने आप को, अपनी लिविंग को. नहीं नहीं, लुक, जो जिसके सफेद बाल है थोड़े थोड़े से प्लीज फोन पे प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ. Looks at physical morphology. Hello, ऑफिस के अंदर बाहर डालना please unmute yourself, Diksha. हमारे निकालते नहीं. Diksha, please unmute. It's okay, beta. It's okay. Hmm. Hmm. ठीक है, तो अभी हमें 5 मेजर ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी पढ़नी है. फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी एंड रिस्टोरेशन इकोलॉजी. ये 5 मेन ब्रांचेस है इकोलॉजी की. ठीक है, अब फिजियोलॉजिकल ब्रांचेस में, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी की जो इसकी मेन ब्रांच है, उसमें दे हैव मेंशन कि कैसे स्पीशीज अपने आप को इन्वायरमेंट में अडेप्ट करते हैं. Look at physical, behavioral and biochemical adaptation.
ठीक है, उनका बिहेवियर नोटिस करो, उनकी फिजिकली जो है उन पे देखो, एंड बायोकेमिकल अडेप्टेशन जो है उन पे देखो। फिर पॉपुलेशन इकोलॉजी है, स्टडीज वेयर एंड हाउ मेनी इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज लिव। पॉपुलेशन में है, हमें ये बताना है हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर लिविंग। ठीक है, हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। जो स्पीशीज खत्म होते जा रहे हैं, जैसे टाइगर था, पहले कहते थे इंडिया में कि बिल्कुल ही जो बंगाल टाइगर है वो एक दिन इंडेंजर स्पीशीज है, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। इंडेंजर स्पीशीज होते हैं जो खत्म होने वाली होती है, जैसे डायनासोर था वो खत्म हो गया, है ना। तो ऐसे ही था। तो ये बहुत ध्यान रखते हैं कि कंजर्वेशन में उनका ध्यान रखते हैं जो स्पीशीज खत्म खत्म होने वाली। फिर आगे है कम्युनिटी इकोलॉजी। इस पे क्या है, फोकसेस ऑन ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग टुगेदर। ग्रुप्स में वो अलग जैसे रहते हैं, स्पीशीज अपने अपना ग्रुप बना के रहते हैं, हम उसकी स्टडीज पे करेंगे। स्टडीज हाउ दे इंटरैक्ट एंड मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम। ठीक है, फिर इकोसिस्टम इकोलॉजी में क्या है, लुक्स एट हाउ लिविंग थिंग्स एंड अबायोटिक फैक्टर टुगेदर फॉर्म ए सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं, इकोलॉजी जो है इकोसिस्टम में क्या है, लिविंग सिस्टम जो है अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर में क्या आता है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के साथ वो कैसे बिहेवियर करते हैं, कैसे उनके साथ डील करते हैं। और सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम, और कैसे सस्टेनिंग के लिए वो मतलब अपने एफर्ट्स लगाते हैं। स्टडीज द इफेक्ट ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन चेंज ऑन इकोसिस्टम। नेचुरल और ह्यूमन चेंज जो है इकोसिस्टम में, ये स्टडीज की जाती हैं। रीस्टोरेशन इकोलॉजी। रीस्टोरेशन इकोलॉजी का देखो क्या है, फोकसेस ऑन रीस्टोरिंग डैमेज इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम डैमेज हो जाता है उसको दोबारा रीस्टोर करते जाते हैं। टर्निंग डेजर्ट इनटू ग्रासलैंड। अगर डेजर्ट है तो उसको ग्रासलैंड में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, रीस्टोरिंग सॉल्ट वाटर मैनग्रोव्स टू फ्रेश वाटर मैनग्रोव्स। सॉल्ट वाटर जो है उसको फ्रेश वाटर में कैसे कन्वर्ट करना है, राइट। फिर आगे है इकोसिस्टम सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। जो इकोसिस्टम है वो लाइफ को कैसे सस्टेन कर रहा है अर्थ पे। देखो, इकोसिस्टम इज इक्वल टू अ फंक्शन यूनिट ऑफ नेचर मेड अप ऑफ बायोटिक लिविंग कंपोनेंट, जैसे हमने पहले पढ़ा था सेम वही है। प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अबायोटिक में सोल, वाटर, सनलाइट, एयर, ये सब आते हैं। इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल लाइक ए पॉन्ड और लार्ज लाइक ए फॉरेस्ट। इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ये सब इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, फंक्शनल यूनिट जो है वो उनको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। वाई इकोसिस्टम्स आर इंपॉर्टेंट। अगर इकोसिस्टम ही नहीं होगा तो हम लोग कैसे लाइव रह सकेंगे, ये तो है ही इंपॉर्टेंट है बहुत। अ सिंगल स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव अलोन, है ना। It depends on a community of species and abiotic conditions. ये सब पे जो है इकोसिस्टम डिपेंड है। एक अकेला बंदा नहीं रह सकता, कांट सर्वाइव अलोन। तो फिर क्या है, इट डिपेंड्स ऑन कम्युनिटी ऑफ स्पीशीज एंड अबायोटिक कंडीशंस। अबायोटिक कंडीशन में यू नो वेरी वेल जो नॉन लिविंग है, लाइक सॉइल, वाटर, सनलाइट एंड एयर। ठीक है, फिर आगे है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप ये बताओगे। स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन बायोटिक एंड अबायोटिक, एंड यू नो वेरी वेल बायोटिक में क्या आना है और अबायोटिक में क्या आना है। प्रोसेसेस दैट सस्टेन लाइफ इन एन इकोसिस्टम। फिर सेकंड में उन्होंने बताया है प्रोसेस, एक मिनट, प्रोसेस दैट सस्टेन लाइफ इन एन इकोसिस्टम। एक ऐसा प्रोसेस जो लाइफ को सस्टेन करता है इकोसिस्टम में। प्रोडक्शन, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है,
प्रोडक्शन में देखो, प्लांट प्रोड्यूसर्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट। सबको पता है जो प्लांट्स है वो अपना फूड का कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग द सनलाइट। ये हमने छोटे होते साइंस में भी पढ़ा था। डिकम्पोजिशन में क्या है, डेड ऑर्गेनिजम्स आर ब्रोकन डाउन बाय फंगी एंड बैक्टीरिया। जो चीज खत्म हो गई है, फंगी उसको और बैक्टीरिया जो है उसको, फंजाई एंड बैक्टीरिया उसको और भी ज्यादा तोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। और एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है, सन से प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमर से डिकम्पोजर में जा रहा है। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में क्या आएगा, न्यूट्रिएंट्स आर रीयूज्ड इन द सिस्टम। न्यूट्रिएंट्स सिस्टम में दोबारा यूज किए जा सकते हैं। और रेजिलियंस में क्या है, इकोसिस्टम कैन रिकवर फ्रॉम डैमेज ओवर टाइम थ्रू इकोलॉजिकल सक्सेशन। रेजिलियंस में है कि इकोसिस्टम जो है वो रिकवर कर किया जा सकता है, डैमेज जो हमारा इतनी देर से डैमेज हो गया है। तो रेजिलियंस में क्या है, इकोसिस्टम दोबारा रिकवर करता रहता है डैमेज इकोसिस्टम को। ठीक है, ये सब इसके करेक्टरिस्टिक्स में आएगा। पहले आपको स्ट्रक्चर बता देना है, फिर प्रोसेस बता देना है। प्रोसेस में इट इज वेरी इजी, प्रोडक्शन, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो में बता देना है, देन न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में। ठीक है, हम्म। फिर उन्होंने आगे एक पोन्ड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल दिया है। इक्वेटिक इकोसिस्टम है पोन्ड, सबको पता है पोन्ड मतलब तालाब, है ना। प्रोड्यूसर्स कौन है, एल्गाई, फ्लोटिंग सबमर्ज प्लांट्स एंड फिटोप्लैंक्टन। ठीक है, ये सब इसके प्रोड्यूसर्स हैं। कंज्यूमर कौन है, फिशेस जो उसके अंदर रहती हैं, फ्रॉग्स जो एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस है जो पानी में भी रहती है और बाहर भी रहती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एम्फीबियंस। एंड जू प्लैंक्टन, जूम प्लैंक्टन भी एक ऐसे ही कंज्यूमर्स है ना, जो पानी को यूज करते हैं। फिर डिकम्पोजर में क्या आता है, बैक्टीरिया, ठीक है, जो कंज्यूम करके वो छोड़ते हैं, फंजाई, ठीक है। फिर क्या है, फ्लैगलेट्स, फ्लैगलेट्स भी आते हैं डिकम्पोजर्स में। फिर अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल एट द बॉटम। ये सब अबायोटिक कंपोनेंट हैं। ठीक है, और अब इन्होंने बताया हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। सनलाइट हेल्प प्रोड्यूसर्स मेक गुड फूड। ठीक है, कंज्यूमर क्या करते हैं, फूड को खाते हैं, ईट प्रोड्यूसर्स एंड गेन एनर्जी। फिर व्हेन ऑर्गेनिजम्स डाई, ऑर्गेनिज्म जब खत्म हो जाते हैं, डिकम्पोजर ब्रेक देम डाउन एंड रिलीज न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द वाटर। डिकम्पोजर उसको खत्म कर देते हैं और जो उसके न्यूट्रिएंट्स है वो वाटर में मिल जाते हैं। एंड न्यूट्रिएंट्स आर रीयूज्ड एंड एनर्जी कंटिन्यूज टू फॉलो। ठीक है, फिर ऐसे आ जाता है, देन एनर्जी फ्लो ऑलवेज फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ठीक है, ऐसे चलती है, वन वे में चलती है। एनर्जी कैसे फ्लो होती है, सन से प्रोड्यूसर में जाती है, प्रोड्यूसर से फिर कंज्यूमर में जाती है। और न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है, कंटिन्यूस कैसे रहता है, न्यूट्रिएंट्स आर रीयूज अगेन एंड अगेन। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स दोबारा रीयूज हो जाते हैं। कब यूज होते हैं, जब डिकम्पोजर जो है उनको तोड़ देता है और न्यूट्रिएंट्स को वाटर में रिलीज कर देता है। फिर वही न्यूट्रिएंट जो वाटर में रिलीज होते हैं रीयूज भी हो जाते हैं, ठीक है, रीस्टोर्ड हो जाते हैं ये लोग। फिर आगे नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, an ecosystem is a combination of living biotic and non-living abiotic components in a specific geographical area। ठीक है, बाउंड्री ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की बाउंड्री में क्या आएगा, clear in some ecosystem like ponds, lakes and rivers, hard to see in others like forest, often defined by watershed areas। कहते बता रहे हैं जो बाउंड्रीज है इसकी इकोसिस्टम की, वो तो हमें क्लियरली पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर से पता लग जाता है, बट कहाँ पे नहीं पता चलता, फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में वाटरशेड एरियाज जो होते हैं वहां पे हमें इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं पता चलता। देखो फिर आगे है बायोटिक कंपोनेंट्स।
बायोटिक कंपोनेंट्स मींस लिविंग पार्ट्स। लिविंग पार्ट्स में क्या आता है? प्लांट्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज आते हैं, ठीक है। दे मेक देयर ऑन फूड यूजिंग सोलर एंड केमिकल एनर्जी। एग्जाम्पल्स: प्लांट्स, एल्गाई, photosynthetic bacteria and chemosynthetic bacteria। chemosynthetic bacteria क्या है? जो केमिकल बेस्ड एनर्जी है, लाइक H2S, CH4, मेटल सल्फाइड्स, ये सब, ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स है। कंज्यूमर्स में क्या है? these depend on producers for food and energy, ठीक है। यूजुअली एनिमल्स दैट आल्सो हेल्प विद पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल बाय मूविंग अराउंड, ठीक है। सीड डिस्पर्सल क्या होता है? बीज को इधर से उधर तक लेके जाना, ठीक है। तो ये एनिमल्स होते हैं। ये कौन से? लाइक बर्ड्स को हम बोल सकते हैं। बर्ड्स सीड डिस्पर्सल में काफी हेल्प करते हैं। एक जगह से वो सीड ले जाते हैं, ठीक है, फिर जाके दूसरी जगह गिरा देते हैं। तो दिस इज ए काइंड ऑफ सीड डिस्पर्सल, ओके। कंज्यूमर्स बोलते हैं इनको। और डीकम्पोजर्स में यू नो वेरी वेल कि डेड बॉडीज ब्रेक डाउन करके वेस्ट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं इन वाटर। फिर दोबारा दे हेल्प रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स दोबारा बनाए जाते हैं। उसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया है फंजाई, बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म्स एंड टर्माइट्स। ये सारी चीजें जो है डीकम्पोजर्स है, ठीक है। हाँ, all these types are essential for the ecosystem to work properly। हाँ, फिर है abiotic components। abiotic components means non-living parts। These are the physical and chemical factors that affect living organisms in the ecosystem। abiotic components में क्या है? These are the physical and chemical factor जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। These are the physical and chemical factors that affect living organisms in the ecosystem। इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अफेक्ट करती हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऊपर भी। सॉइल है, वाटर है, सनलाइट है। दीज आर अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर बताया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर है। टेम्परेचर मतलब हीट, ठीक है। वेरीज बाय रीजन, रीजन टू रीजन ये वेरीज होता रहता है। वेरीज में डिफरेंट है, रीजन टू रीजन ये बदलता रहता है। सब जीरो इन पोलर एंड हाई एल्टीट्यूड्स। अगर बहुत ही ऊंचाई वाले हम रीजन में जाएंगे, ऊंचाई वाले एरियाज में जाएंगे, वहां पे सब जीरो होगा। और जहाँ पे डेजर्ट्स है, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स है, वहां पे 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है प्लेन एरियाज में, है ना। और ये टेम्परेचर जो है वो बोल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर है। वेरीज बाय रीजन है, रीजन टू रीजन ये चेंज होता रहता है। और अफेक्ट कैसे करता है? वेयर स्पीशीज कैन लिव, उस अकॉर्डिंग करता है जहां स्पीशीज पाए जाते हैं। जैसे आपको पता होगा जो पोलर बियर है वो बर्फ में पाया जाता है, पेंगुइन्स भी बर्फ में पाई जाती है। अगर स्नो नहीं रहेगी, पहाड़ों पे बर्फ नहीं होगी, समुद्री एरियाज जहाँ पे पेंगुइन्स होती हैं वहां पे स्नो नहीं होगी, तो पेंगुइन्स की स्पीशीज भी खत्म हो जाएगी। तो स्पीशीज भी अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही रहती है। जैसे हमें पता है ना, ऊंट जो है वो रेगिस्तान में रहता है, तो इन्वायरमेंट है डेजर्ट में ही होता है वो, और कहीं नहीं होता। क्यों डेजर्ट में होता है? क्योंकि स्पेशली कुदरत ने उसको बताया हुआ है कि वो पानी स्टोर करके रख सकता है, उसको पानी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये स्पीशीज भी अपनी एरियाज के अकॉर्डिंग ही होते हैं, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। बॉडी टेम्परेचर इनका उस अकॉर्डिंग होता है, और इनका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही सेट होता है, ठीक है। फिर ये बेटा उन्होंने ना बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल दिए हुए हैं बुक में, उन्होंने डायग्राम्स के थ्रू बताया हुआ है। आप प्लीज बुक में जाके, जितना आज का हमारा ये सब हो चुका है, आप ना बुक में डायग्राम्स के साथ इसको पढ़ना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि एग्जाम में आपको डायग्राम भी प्रॉपर एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। तो बाकी जो कल का है, लाइक वाटर जो है,
इसको हम कल पढ़ेंगे। अभी आप आज के लिए इतना ही देखोगे, ठीक है? ये बुक में जाके पढ़ना प्रॉपर, तो आपको समझ भी आएगा। जो आपको पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे वो आप ये नोट्स की हेल्प से समझ लोगे, ठीक है? तो बाकी हम कल से करेंगे फिर जो है हमारा वाटर का, वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हाँ, आज के लिए बस इतना, ये पढ़ लेना बेटा, फिर आगे मैं करवा दूंगी आपको, ठीक है? ओके, टेक केयर, गुड बाय गर्ल्स, बाय बाय।